दोस्तों, हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे हों और कोई अचानक वहाँ पर लाइट जला दे, प्रकाश कर दे, तब हमें अचानक इस बात का एहसास होता है कि इससे पहले हम अंधकार में बैठे हुए थे। इसका मतलब ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके हट जाने के बाद ही पता चलता है कि वो मौजूद थी। कुछ ऐसी ही बात है अहंकार के साथ। अहंकार भी एक ऐसा दुर्गुण है जिसका स्वरूप इतना सूक्ष्म है और इतना जटिल है कि उसकी मौजूदगी का इंसान को अपने भीतर एहसास कभी भी नहीं हो पाता। और वो अहंकार जब दूर होता है, जब वो भ्रम टूटता है, तब हमें पता चलता है कि हमें उस तरह का कोई भ्रम था या हम उस तरह के अहंकार से ग्रस्त थे। तो आपको इसी विषय पर एक छोटी सी आज कहानी सुना रहा हूँ और उसके बाद फिर करेंगे कुछ काम की बात। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। आपका भरपूर स्नेह मुझे मिल रहा है, उसके लिए दिल से आपका आभारी हूँ। वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, महाभारत का जो युद्ध था वो ख़त्म हो चुका था और कौरव बुरी तरह हार गए थे। धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मारे जा चुके थे, पांडवों की जीत हो गई थी और यूं तो सभी ने उस युद्ध में योगदान दिया था, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पराक्रम की, जिसके शौर्य की गाथाओं से महाभारत की पूरी कहानी भरी हुई है, वो है अर्जुन। और अर्जुन के रथ के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग था कि अर्जुन उस युद्ध में इतना अपना रण कौशल और धनुर्विद्या का भरपूर उपयोग कर पाया। तो युद्ध के बाद अर्जुन इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न था कि पांडवों की जीत हो गई थी और उसे इस बात का अंदाज़ा था कि इस युद्ध को जीतने में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। कहीं ना कहीं वो इस अहंकार से ग्रस्त हो गया कि अगर वो ना होता तो शायद पांडव जीत ना पाते। इसी भ्रम और इसी अहंकार में डूबा अर्जुन रणभूमि में चारों तरफ देख रहा था और तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि अर्जुन, युद्ध समाप्त हो गया है, तुम जीत गए हो, तुम्हारी विजय हुई है, अब तुम रथ से उतर जाओ। तो इस बात पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात को बहुत सहजता से लिया और उसने कहा कि हाँ ठीक है, आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, तुम इस रथ से पहले उतर जाओ, तुम्हारे उतरने के बाद मैं इस रथ से उतरूँगा। ये सुनकर अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर कृष्ण से पूछा कि ऐसी क्या बात है माधव, अगर आप पहले उतर जाएंगे और मैं बाद में उतरूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अब तो युद्ध समाप्त हो चुका है, अब किस बात की चिंता। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन देखो, ये बहस का समय नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, तुम जल्दी से इस रथ से उतरो और आगे चले जाओ। तो फिर दोबारा अर्जुन की हिम्मत नहीं हुई कि वो कृष्ण की बात को काट सकता। वो चुपचाप रथ से उतरा और आगे चला गया। और उसके बाद जब अर्जुन थोड़ा आगे निकल गया, तब कृष्ण ने रथ से पैर नीचे उतारा और ज्यों ही वो कुछ कदम आगे बढ़े थे कि तभी अर्जुन ने एक बड़े भयानक विस्फोट की आवाज़ सुनी। अर्जुन ने घबराकर पीछे की ओर मुड़कर जब देखा तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि जिस रथ पर वो सवार था, जिस रथ पर बैठकर उसने 18 दिन वो भयानक युद्ध लड़ा था, वो जलकर राख हो गया था। ये देखकर अर्जुन घबरा भी गया और उसे बहुत हैरानी हुई। उसने कृष्ण से पूछा कि केशव, ये क्या माजरा है, ये रथ में अचानक विस्फोट कैसे हो गया। तब कृष्ण ने उसको कहा कि अर्जुन, ये रथ 18 दिनों से तरह तरह के बाण और शक्तियों को झेल रहा था और ये कब का जलकर भस्म हो जाता अगर मैं इस पर न बैठा होता। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि इस रथ से पहले तुम उतरो, क्योंकि मैं जब तक इस पर बैठा हूँ तब तक ये जल नहीं सकता, ना ही इसमें विस्फोट हो सकता है, और इसलिए मैंने तुमको पहले उतारा और तुम्हारे उतरने के बाद मैं उतरा हूँ। ये बात सुनकर अर्जुन के मन में जो इतने दिनों से एक भ्रम और एक अहंकार की स्थिति बनी हुई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध वो खुद लड़ रहा है अपने सामर्थ्य पर, अपने बलबूते पर। वो भ्रम अर्जुन का दूर हो गया। उसे समझ में आया कि अगर कृष्ण का सहयोग, उनका समर्थन उसके साथ ना होता तो वो युद्ध जीतना तो दूर की बात, शायद युद्ध पूरा होने तक जीवित भी नहीं रह पाता। तो इस तरह अर्जुन का भ्रम टूट गया, उसका अहंकार दूर हो गया। ये किस्सा भी
समाप्त हो गया, लेकिन काम की बात अभी बाकी है। काम की बात दोस्तों इसमें ये है कि कई बार हमें अपने सामर्थ्य पर, अपनी क्षमता पर ज़रूरत से ज़्यादा घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे अपने सामर्थ्य से हो रहा है, हमारी अपनी एबिलिटी, हमारी अपनी क्षमता से ये सब हम कर पा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि हमारे साथ चाहे आप उसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कह लीजिए, चाहे आप उसे ईश्वर की कृपा कह लीजिए, या अपने अच्छे कर्मों का कुछ प्रभाव कह लीजिए, उसे आप कोई भी नाम दीजिए, लेकिन ये तो मानना ही होगा कि हमारे साथ हमारे अपने जो हमारी अपनी क्षमता है उसके अलावा कुछ और भी बाहरी जो समर्थन है वो हमारे साथ मौजूद होता है। कुछ लोगों की दुआएं, कुछ मित्रों की, दोस्तों की शुभकामनाएं, वो सब जुड़कर ही हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और हमारे काम पूरे हो पाते हैं। तो इसलिए कभी भी अपनी क्षमता पर, चाहे आपके अंदर कितनी भी योग्यता और विलक्षणता क्यों ना हो, अपनी क्षमता पर कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा खुश या प्रसन्न या अहंकार नहीं रखना चाहिए। इस तरह के भ्रम नहीं पालने चाहिए। तो ये थी आज की कहानी और काम की बात। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। आपसे मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।